नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वृक्षों में से राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। तो दोस्तों खेजड़ी है और राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष के रूप में खेजड़ी को अपनाया गया। अन्य नामों में देखें तो स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? सीमलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमलो स्थानीय भाषा में कहा जाता है। और समी वृक्ष भी कहा जाता है। विष्णुई है, इसे समी वृक्ष कहते हैं। जांटी के नाम से भी संबोधित किया जाता है और राजस्थान का गौरव के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब दोस्तों अन्य भाषाओं में इसके नाम देखें, जैसे कन्नड़ भाषा में इसे बन्ना बन्नी के नाम से, और सिंधी भाषा में छकड़ो, और बंगाली भाषा में साई गाछ के नाम से भी इसे जाना जाता है। विजयदशमी यानी आश्विन शुक्ल दशमी को है आपके इस वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी की जो पत्तियां होती है स्थानीय भाषा में इसे लूम कहा जाता है। जो फली होती है उसे सांगरी कहा जाता है। और जो वो सांगरी जब सूख जाती है, यानी जो फली सूख जाती है, सूखी फली को खोका कहा जाता है। ये राज्य के वन क्षेत्र के 2/3 भाग पर विद्यमान है। जो राज्य का कुल वन क्षेत्र है उसके 2/3 भाग पर आपके खेजड़ी विद्यमान है। खेजड़ी वो सर्वाधिक खेजड़ी है आपके नागौर जिले में पाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में और कुछ तथ्य देखें तो सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के वृक्ष है वो आपके कहाँ पे है? मांगलियावास गांव अजमेर में है। और दोस्तों मांगलियावास गांव में आपके हरियाली अमावस को मेला लगता है। खेजड़ी वृक्ष को 2 कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को 2 कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। उनका नाम है, एक तो सेले स्ट्रेना और एक है आपके गाइकोट्रामा। सेले स्ट्रेना और गाइकोट्रामा 2 कीड़े हैं जो खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब दोस्तों बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी वृक्ष को अंकित करवाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई ने आपके खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान दिया था। खेजड़ी वृक्ष के लिए बलिदान कब दिया था अमृता देवी बिश्नोई ने? 1730 में। उस समय आपके जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। कौन थे? जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस आपके मनाया जाता है 12 सितंबर को। और दोस्तों आपके जो बलिदान दिवस था उसी के उपलक्ष्य में भाद्र शुक्ल दशमी को आपके विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव जोधपुर में बढ़ता है। 12 सितंबर को आपके खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई थी, ये भी आप बात याद रखेंगे। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देख लिए। और खेजड़ी के जो पुष्प है उसे मिंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिंजर कहा जाता है। आपको भले ही ये मेरा बोलना वगैरह कुछ ये कम लिखना बोरिंग लगता हो, लेकिन जितने भी खेजड़ी वृक्ष से आज तक क्वेश्चन बने हैं वो मैंने आपको एक ही वीडियो में बताए हैं। अगला है राज्य वृक्ष खेजड़ी हो गया। राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम तो प्रोसोपिस सिनेरिया हो गया। अगला राजस्थान का गौरव खेजड़ी को कहा जाता है। अगला है राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु। तो दोस्तों राज्य पक्षी गोडाउन, राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पशु आपके चिंकारा। अगला है राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी क्या है? गोडाउन है। क्या है? गोडाउन है आपके। क्या है? राज्य पक्षी है। अब दोस्तों गोडाउन के बारे में यदि हम देखें तो गोडाउन जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, सोन चिड़िया के नाम से भी इसे जाना जाता है, आपके 21 मई 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया था। वैज्ञानिक नाम है वो आपके ओरडे ओटिस निग्रेटस, इसका वैज्ञानिक नाम है। गोडाउन राज्य में सर्वाधिक है वो मरु उद्यान यानी जैसलमेर व बाड़मेर वाले क्षेत्र में। मरु उद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर बाड़मेर में, सांकलिया अजमेर में, शोरसेन बारा में आपके गोडाउन ज़्यादा देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसे सारंग भी कहा जाता है, इसे हुक्ना भी कहा जाता है, और इसे बड़ा तिलोर और गुंदनमेर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। गोडाउन प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। गोडाउन प्रजनन हेतु आपके जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है, आप याद रखेंगे। इसका प्रिय भोजन है गोडाउन का वो तारा मीरा है। क्या है? तारा मीरा है वो प्रिय भोजन है। तो दोस्तों इसे
2011 में आपके रेड डाटा लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया है। 1980 में जयपुर में गोडाउन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। 1980 में गोडाउन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। ये भी आप बात याद रखेंगे। गोडाउन को हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इतने आप याद रखेंगे गोडाउन के बारे में। अगला है गोडाउन को राजकीय पक्षी के रूप में। तो दोस्तों राजकीय पक्षी के रूप में मई 1981 में सोरसेन नामक है वो आपके गोडाउन पक्षी की शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रूप में आपके पता है आपको गोडाउन है। राज्य पुष्प, तो दोस्तों राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा है। क्या है? रोहिड़ा है वो राज्य पुष्प है। इसे टेकोमेला अंडुलेटा के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1983 में आपके राज्य पुष्प घोषित किया था। ये वृक्ष राज्य में मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इसे मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। रोहिड़े के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टीक नाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रोहिड़े के वृक्ष को आपके जरविल नाम का चूहा है वो आपके रेगिस्तानी चूहा है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। रोहिड़े के पुष्प है वो मार्च अप्रैल में आते हैं, यानी रोहिड़े के पुष्प है वो मार्च अप्रैल में आते हैं। ये आप बात याद रखेंगे। राजस्थान दिवस, तो राजस्थान दिवस है आपके 30 मार्च को मनाया जाता है। राज्य खेल, तो दोस्तों राज्य खेल यदि पूछे तो राज्य खेल हमारा क्या है? वो है आपके बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल है। 1948 में राज्य खेल घोषित किया था। खिलाड़ियों की संख्या 5 है और बास्केटबॉल अकादमी आपके जैसलमेर में प्रस्तावित है। यह आप बात याद रखेंगे। बास्केटबॉल को 1948 में घोषित किया था। 5 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में है प्रस्तावित। राज्य पशु, तो राज्य पशु क्या है दोस्तों? चिंकारा है। क्या है? राज्य पशु क्या है दोस्तों? चिंकारा है वो हमारा क्या है? राज्य पशु है। तो दोस्तों कब घोषित हुआ था? 22 मई 1981 को हुआ था। और वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है वो गजेला गजेला, इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। और चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है। चिंकारे के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर वाला प्रसिद्ध है। सर्वाधिक चिंकारा आपके जोधपुर में देखे जाते हैं। 1981 में आपके घोषित किया था, याद रखेंगे दोस्तों। मरुस्थल का जहाज, तो दोस्तों ऊंट को कहा जाता है। मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है आपके कैमेलस ड्रोमेडेरियस, आपके वैज्ञानिक नाम है ऊंट का। अब दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों इससे संबंधित यानी ऊंट को आपके कब घोषित किया था? आपके ऊंट को आपके राज्य पशु कब घोषित किया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? वो आपके है घूमर। क्या है? घूमर है वो राज्य नृत्य है। दोस्तों राज्य पशु है ऊंट को आपके 2014 में घोषित किया था। कब किया था? 2014 में घोषित किया था आपके। और दोस्तों राज्य गीत पूछे तो आपके हो जाएगा केसरिया बालम अवनी पधारो मारे देश है वो राज्य गीत हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का वो है कथक नृत्य हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।